हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 5 वृत्त एवं उसके अवयव का प्रश्नावली 5.5 करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया है कि निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आकृति है, बी आकृति है, सी 3 आकृति दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं ए नंबर वाले को, है ना, मतलब पहला को। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 2 मतलब दुगुना, है ना, गुना कोण ए सी बी, है ना, 2 गुना कोण ए सी बी। तो यहाँ पे कोण ए ओ बी एक्स मान लिए हैं और बराबर में क्या है, 2 को 2 लिख दिए हैं और गुणा में कोण ए सी बी का मान क्या है, 65 अंश है। और इस प्रकार क्या है, 65 का गुणा 2 में होगा तो ये 130 अंश आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो कोण, यहाँ बी नंबर वाले को देखिए, एक्स का मान हमको यहाँ पर भी वो क्या है, ज्ञात करना है। तो कोण ए पी बी बराबर क्या है, उसका आधा है ना, ये आधा है ना, तो उसका आधा है 1/2 कोण ए ओ बी का। तो यहाँ पे ए पी बी को एक्स मान लिए हैं तो 1/2 गुना 248, और ये कट गया है 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 चौके 8। तो इस प्रकार 124 अंश यहाँ पर एक्स का मान आया है। अब तीसरा देख लीजिए, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, ये सी नंबर तीसरा है ना। तो कोण ए सी ओ बराबर कितना है, 1/2 कोण ए ओ बी के। ठीक, तो ये कोण ए सी ओ को एक्स मान लिए हैं और बराबर में 1/2 गुणा 74 अंश लिख लिए हैं। और एक्स का मान क्या है, यहाँ पे ये 37 अंश आ गया। यहाँ पे क्या कहाँ कैसे कटा है ना, ये यहाँ पे ये, और 2 3 6 और 2 7 14। ठीक, पेन भी सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये कटा है। अब देखो चूँकि कोण ओ ए बराबर ओ सी है तो x बराबर y है। ठीक है, तो y बराबर भी क्या हो गया, ये दोनों x और y क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार क्या है, y बराबर 37 अंश हो गया। ठीक, सी वाला है ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है, निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। बताना है कि पहला जब x बराबर y और दूसरा क्या है, x बराबर 2y, है ना। तो पहला नंबर देखिए, दूसरा का पहला ओ बी बराबर ओ सी है। यहाँ पे जो ओ बी है ना, यहाँ पे बराबर क्या है, ओ सी है। यहाँ पे ओ नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ओ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसलिए क्या है, x बराबर क्या है, y है। ठीक, तो त्रिभुज ओ बी सी में क्या है, x धन y धन 76 बराबर 180 अंश। तो x धन x क्यों, यहाँ पे x धन x क्यों लिखे, क्योंकि x बराबर y और y बराबर x है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से किसी एक का मान यहाँ पर अपन लिख लिए हैं। ठीक है, या तो इस y की जगह में यहाँ पे x मान लिए हैं। ठीक, और धन 76 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x हो गया, x एक जुड़ के और बराबर 180 ऋण 76 अंश। तो 2x बराबर 104 हुआ है ना, इसको घटाए तो, और x बराबर क्या हो जाएगा, 104/2। इस प्रकार क्या है, x का मान क्या है, 52 अंश आ गया। चूँकि क्या है, x बराबर y है और y दोनों मतलब एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x का मान भी 52 अंश और y का मान भी क्या होगा, 52 अंश आएगा। इसी को तो हमको क्या है बताना था। ठीक है, पहला में। अब दूसरा देखो क्या है, x बराबर 2y हमको बताना है। तो देखिए
कोण POS बराबर 2 गुना कोण PRS, ठीक है। तो कोण POS बराबर क्या है, 2 गुना 75 अंश, ठीक। तो देखिए POS को क्या है, x मान लिए बराबर 150 अंश। कैसे, ये 75 में 2 का गुणा किए, ठीक है। तो कोण PQS बराबर कोण PRS कैसे हुआ, ये एक ही वृत्तखंड का कोण है, ठीक है। क्या है ये, एक ही वृत्तखंड का ये कोण है, इसलिए, ठीक। अब देखो y बराबर क्या है, 75 अंश, ठीक। तो x बटे वाई बराबर 150/75, तो 75 दूना 150 हुआ, तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो x बराबर क्या है, 2y हो गया, यही तो बता रहा था हमको, ठीक है। देखिए x बराबर 2y, इसको ही हमको यहाँ पे क्या करना था, हल करना था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, आकृति में AB बराबर CD, यदि कोण AOB बराबर 70 अंश है तो कोण COD का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। AOB का मान 70 है, तो कोण COD का मान हमको क्या है, करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरा नंबर, A बराबर क्या है, CD है, कोण AOB बराबर कितना है, 70 अंश है। देखो जब जीवाएँ बराबर होती हैं तो क्या होता है, सम्मुख कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, है ना। सम्मुख के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या है, कोण COD बराबर कोण AOB, तो कोण COD का मान भी क्या हो गया, 70 अंश ही हो गया, देखिए ना, है ना। सम्मुख कोण है ना, जब जीवा बराबर है इसलिए क्या है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, कोण COD का मान भी क्या हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, क्या है, आकृति में RS बराबर 3.2 सेंटीमीटर, तो PQ की माप क्या होगी। तो चौथा देखिए क्या है, चूँकि कोण ROS बराबर कितना है, 40 अंश है, और कोण POQ बराबर कितना है, 40 अंश है, ठीक है। चूँकि कोण ROS बराबर है कोण POQ के, तो मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर, इसलिए क्या है, दोनों का मान क्या है, 40 अंश होगा, ठीक है। तो चूँकि इसलिए क्या है, PQ बराबर क्या है, RS, तो PQ का मान भी कितना होगा, 3.2 ही होगा, ठीक है। उसका मान भी कितना होगा, PQ का मान 3.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसको आप लोगों के लिए मैं, ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको हल करने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा, तो बता देंगे। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।